चांदनी तले। अरे क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? क्यों लेके जा रहा मेरे बच्चे को? किस जुर्म में? क्या हुआ है? अरे बाज आजा रुखसाना, वो जो तेरा होने वाला दामाद है ना, जो कि सिर्फ होने वाला ही रह जाएगा इंशाअल्लाह। जब मेरा बेटा बाहर आएगा फिर पता चलेगा उसे किससे टक्कर ली है। तमाम गवाहों और सबूतों की बुनियाद पर अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि जवाद बेकसूर है। अरे ये तरबियत दी थी कि भाई बहन पर हाथ उठाए। कौन सी तरबियत की बात कर रही हैं आप? जिंदगी अजाब बना के रख दिया इसने या तुम्हारी बीवी ने? मुख्तार, मैंने क्या किया है? जो सच था वही कहा मैंने अदालत में। बस जोहर से पहले काजी लाकर जबरदस्ती निकाह करके रुखसत कर दूंगा तुम्हारे साथ। ना उस मोहल्ले में भेड़िए जो उसे जीने नहीं देंगे। इतना गुस्सा, इतना गुस्सा। मैं जलूं सुर्ख चांदनी तले। मुख्तार भाई, मुख्तार भाई। हाँ क्या हुआ? बाहर तो आए जरा। अरे हुआ क्या है? 1 मिनट आए तो। अच्छा आ रहा हूँ, चीखना तो बंद कर। अच्छा सही आ जाए। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, सब देख रहे हैं, तमाशा बना रहे हो। वैसे तो इसने कोई कसर छोड़ी नहीं थी, अब तुम भी शुरू हो गए। कितने फाड़ोगे? हाँ, पाको देखो, तुमसे खड़े हैं, तुम भी पागल हो जाओगे। हाँ, छोड़ दो। अब हम हटा देंगे और आपकी बहन हमारी बहन एक ही बात है। अच्छा वाह 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 वाह। जा बेजा रुखसाना, जा अपने घर जा। जा जाके घर में छुप के बैठ। तेरी बच्ची के चर्चे तेरी इज्जत को तार तार कर रहे हैं। जा चली जा घर में। बड़े आए बातें बनाने वाले। ये देखो, वाह भाई वाह, कितनी अच्छी तस्वीर है। लो भाई देख लो सब, जिसने नहीं भी देख ली वो भी देख ले। वाह वाह, क्या शानदार तस्वीर आई है। ये होता है किसी की औलाद को बेजा बदनाम करने का नतीजा। ये ले भाई साहब, तोहफा लाई हूँ आपको। ये ले और इसे फ्रेम करके अपने ड्राइंग रूम में सजा दें। देखा आपने किसी की औलाद के साथ बेजा करने का नतीजा क्या होता है? देख लिया मोहल्ले वालों तुम सबने। अरे हमारे बेटा बेकसूर निकला ना, रखें अपने पास, रखें। बड़े आए मेरे बेटे। वाह भैया वाह, सबने देख लिया। हाँ माँ, बताओ ना, बताओ मुझे। और कुछ देखने बाकी रह गया क्या? हाँ बोलो। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाके मरूं मैं। या तो आज मैं खुद जिंदा नहीं बचूंगा या उसे नहीं छोड़ूंगा। जान से मार दूंगा, उसे जान से मार दूंगा। मैं उसे बता रहा हूँ मैं आपको। हवा इधर से। आज मैं उसका किस्सा ही खत्म कर दूंगा। मैं उसका किस्सा खत्म कर दूंगा। इधर है तू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं।
मोहल्ले में क्या तमाशा लगा, तो सोता का सोता ही रह गया। पूछेगा नहीं क्या? अम्मा सब जानता हूँ मैं, और ऐसा तो होना ही था। है। ये भी तो ही। अम्मा तू बिल्कुल बोलिए बोलिए। चल कोई बोली बोली नहीं, बस सिर्फ ये बता दे कि आगे क्या क्या करना है तू। आगे तब तू रोज फिल्म एंजॉय क्यों नहीं करती है? आज ही सारी कहानी सुन लेगी तो बाकी का कैसे मजा आएगा? ये भी ठीक। तो इतने अरसे से मोहल्ले में कोई तमाशा भी नहीं लगा था, वो जब से 20-36 वाली गई है कोई तमाशा लग के ही नहीं दी। देख लो अम्मा, कितना ख्याल रखता हूँ मैं तुम्हारा, लेकिन तुम्हें जरा ख्याल नहीं है मेरा। चल बदतमीज, तेरा ख्याल नहीं रखूंगी तो किसका ख्याल रखूंगी? इकलौता है तू मेरा। बड़ा ख्याल रखती हो, नजर आ रहा है मुझे। कितना मसरूफ करके रखा है मैंने तुम्हें, हाँ? और तुम भी जरा कभी सोच लो कि मैं इसको कैसे मसरूफ रखूं। इसका जरा उतावला क्यों हो रहा है? कर तो रही हूँ इंतजाम। कल 3 तस्वीरें लेकर आई थी, एक नहीं पसंद आई मुझे। एक इतनी मोटी भसल्लो, एक का नाक बिल्कुल पकौड़े जैसा, और एक इतनी नाटी। हमें नहीं चाहिए ऐसी बहू ना। भाई देख लो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जल्दी से कोई खूबसूरत सी प्यारी सी गोरी चिट्टी सी कोई लड़की ले आओ। हाँ, मुझसे इंतजार नहीं होता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, बात सुन। आज तू जाने से पहले मेरा एक काम करके जाना, बल्कि सौदा ला के देना। तेरे अब्बा का भी फोन आया था, कह रहे थे शायद आऊँ। यार अम्मा ये क्या बात हुई? अब्बा कहाँ से बीच में आ गया? भाई उसको बोलो तुम दुबई में रहो यार, पैसे भेजते रहो। सुबह सुबह अब्बा का नाम लेके सारा मूड ही खराब कर दिया। ले आऊंगा सौदा, मैं नहीं ला रहा, बल्कि नहीं ला रहा। तू घर चले जाते। अम्मा पीछे हट जा। अच्छा नहीं होगा। अम्मा पीछे हट जाए। आप मुझे मार दें, मैं कुछ नहीं कहूंगी आप। हाँ बस अब अपने भाई को कातिल बना दो ताकि मैं बेवा बन जाऊं और हमारी बेटी यतीम। तुम्हें इतना मरने का शौक है तो जाओ किसी कुएं में छलांग मारो या फंदा डाल दो और हमें तो माफ करो ना। तुम दफा क्यों नहीं हो जाती यहाँ से? ये सोच सोच ही रहेगी, ये कहीं दफा नहीं होगी। मैंने पहले भी कहा था, तुम्हें जाना है तुम लोग चले जाओ। सुनिए, ये सिला मिल रहा है आपके एहसास का। आप इस मनूस मारी के पीछे मरे जा रहे हैं और आपके अब्बा इस राफा को इस घर में। मेरी बेटी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करो। आवाज नीचे। बीवी है ये मेरी, और जिसके सामने आपको आवाज ऊंची करनी चाहिए उसको तो आप लोगों ने सीने से लगा रखा है। हैरत होती है मुझे, हैरत होती है कभी कभार। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों का खून नहीं हूं। नहीं सर, नहीं 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 हो सकता। आप 2 दिन दे रहा हूं मैं, 2 दिन दे रहा हूं मैं तुम्हें आयदा। जहां रहोगी अम्मा अब्बा को बता देना और तबाह आया मैं अपनी बच्ची को इस मॉल में नहीं रखूंगा। सुन लिया तुमने? खबरदार, कोई कहीं नहीं जाएगा। इसके लिए तो मैं मर गया हूं, ऐसा क्या तुम्हारे लिए भी? रुखसाना से कह दो कहीं नहीं जाएगी ये। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तैयार हो गया? जी। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तनाव है। मैं नौकरी पे जाऊंगा, ये आदा का सबसे बड़ा ख्वाब था। देखिए, आज मैं तैयार खड़ा हूं।
पर वो ऐसा नहीं सोचता। बस कल हम आयदा को लेने के लिए जा रहे हैं और वो चाहे जितनी भी जिद करे ना, कान पकड़ के ले आएंगे उसका। बस ये सोचो, जो कुछ भी कर रहे हो ना, आयदा के लिए करो। ये जॉब, ये पैसा, सब उसके इलाज के। पता है अम्मा, तुम्हारे अब्बू कहा करते थे, वक्त जितना भी मुश्किल, परेशान होने का कोई फायदा नहीं। करने वाले तो वो है तो उससे मांगो। सही कहते थे, तो हर रोज उसी से बात करता हूँ। अब चलो देर हो रही है, मुझे खाला की तरफ छोड़ देना। हाँ, और हाँ, आयदा तुमसे बात करे या ना करे, उससे जरूर मिलके जाए। चाचा आज से काम पे मत आए। चाचा यहाँ रहेंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और मेरे ढाबे का माहौल भी गंदा होगा। मैं नहीं चाहता यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा हो। क्यों हो रहा है मेरी आयदा के साथ ये सब? अमान बेटा, जवाब तो है हमारे पास, लेकिन जो जवाब हम देंगे ना, लोग कहेंगे कि गलत है। ये बहुत गुस्सा करने का नहीं है बेटा। वो तो ये चाह रहा है कि तुम्हें इतना गुस्सा दिलाए कि तुम उल्टी सीधी हरकत कर बैठो। और अगर तुमने कुछ भी किया ना, ये सोच लो, आयदा के लिए बहुत बुरा होगा, बहुत मुश्किलें हो जाएंगी उसके लिए। मैंने काजी साहब से बात कर ली। मैं तो चाह रही हूँ कि निकाह हमारे घर से, और उसके बाद ना तुम और भाई साहब भी इस महल्ले से निकल जाना। बेशक तुम लोगों को ये घर क्यों ना बेचना पड़े। दिल तो कर रहा है उस जवाब का मुंह तोड़ के हाथ में ले दूं। दूसरों का मुंह तोड़ने से पहले बेहतर है कि इंसान अपनी शक्ल खुद आईने में देख ले। क्या हो गया आपको मुख्तार भाई? आपको अपना मुंह क्यों काला लग रहा है, किसी और का क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह जज्बाती और पागल नहीं हूं कि अपने मुंह की स्याही दूसरों पर थोपता फिरूं। जरा आराम से मुख्तार भाई, जिसको आप स्याही कह रहे हैं ना, वो मेरी इज्जत है। हाँ तो ले जाओ ना अपनी इज्जत को। ले जाऊंगा, बस एक दिन दे दे मुझे। अच्छी बात है, और वापस नहीं लेकर आ। मेरी बला से उसका गला घोट दो, उसे जान से मारो, तुम्हारी मर्जी। मैं आयदा के पास जा रहा हूं। ए, किसका बच्चा है बे तू? किधर भाग रहा है? अबे आयदा का ना हो। हाँ बे, तू ठीक कह रहा है। बस यही बाकी रह गया था। उस टाइम के बाद एक बच्चा आएगा और अंकल का दरवाजा खटखटाएगा और कहेगा, नाना बू मैं तो आ गया। कुत्ता कह लो, मैं तुम्हें बताता हूँ। रुक जाओ, कुत्ता छोड़ दो मेरी बच्ची का पीछा, छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो, छोड़ दो मेरी बच्ची का पीछा। मैंने ऐसा क्या किया आयदा जो तुम मुझे सजा दे रही हो? मेरी तरफ देखो। बस कर दो आयदा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, बस कर दो, बहुत हो गया। मैं तुम्हें ले जाऊंगा इस गंदगी के बीच से। कल आऊंगा मैं, और अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना, तो तुम्हें जबरदस्ती ले जाऊंगा यहां से।
मैं तुम्हें यहां नहीं रुकने दूंगा। तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूं मैं कि मुझे तुम पे खुद से ज्यादा एतबार है। ये सब धोखा दुनिया की आंखों में पट्टी डाल सकता है, मेरी आंखों में नहीं। मैं मर सकता हूं आयता, पर तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ सकता। ऑफिस जा रहा हूं, यही चाहती थी ना तुम? कल आऊंगा तुम मिलेंगे, तैयार है ना? लो भाई, अब हमें ऐसे लोगों के साथ नमाज पढ़नी पड़ेगी जिनके अपने घर में गुनाह छुपे बैठे हैं। अंकल ये रिंग चाहिए। ठीक। अभी अफोर्ड तो नहीं कर सकता हूँ मैं, लेकिन मेरी नौकरी लग गई है। मैं इंस्टॉलमेंट्स में दे सकता हूँ इसके पैसे। देखिए मैं जानता हूँ आपकी दुकान की पॉलिसी नहीं है, लेकिन प्लीज़ कुछ मदद करते हैं। बहुत ज़रूरी है ये उसकी खुशी के लिए। तनख्वाह कितनी है? 35,000। और ये अंगूठी कितने की? 2 लाख। तो कैसे उतारोगे? 5,000 रुपये महीना। इस रिंग को हासिल करने का एक और तरीका है बेटा। वो क्या? अगर तुम डाउन पेमेंट के तौर पे इस रिंग का 25% मुझे दे दो, तो फिर मैं ये रिंग तुम्हें दे सकता हूँ और इस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा। 25% मतलब 50,000। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। माजरत बेटा, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। कब से बैठे हैं आप यहाँ? पता नहीं। अच्छा चले नीचे आके खाना खाओ। ये अकेला छोड़ दो, जाओ तुम। अब्बा मुझे आपसे बात करनी थी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मुख्तार, जल्दी आ गए? जी बस सोहेल साहब, आपका फ़ोन आया। आजकल मैं काफ़ी परेशान हूँ, काम में भी दिल नहीं लग रहा। हो जो इतना कुछ रहे। हाँ बेटा, हम तुम्हारी परेशानी समझ सकते हैं। हम तो सोच रहे थे तुम्हारे अब्बा को भी बुलवाएं, मगर मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि बदर साहब से इस उम्र में इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगेंगी। ये सब लोग शाम से यहीं मौजूद हैं। अब चूँकि मोहल्ले की यूनियन का मैं चेयरमैन हूँ, इसलिए ये बात यही होगी। आप खुल के बात करें। देखिए बेटा, मैं लगी लिपटी बात तो नहीं करूँगा। ये मोहल्ला है बेटा, आए दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ होता रहता है, और जिस दिन कुछ नहीं होता उस दिन तुम्हारे घर से चीखो पुकार की आवाज़ें आती हैं। अब तो समझ गए होगे ना मैं क्या कह रहा हूँ। बदर साहब की इस मोहल्ले में काफ़ी सालों से इज़्ज़त है और हम उनकी इज़्ज़त करना चाहते हैं, और हमारी भी बीवी बेटियाँ यहाँ पर घूमती फिरती हैं मोहल्ले में, और कैसी कैसी गंदी बातें हो रही हैं। मैं तो बेटा आपसे कहूँगा कि आयदा को कहीं आप किसी हॉस्टल में ले जाएं, बहुत सारे यतीम खाने हैं, लेकिन आप यहाँ से उसको ले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कल को फिर कोई गुंडा बदमाश आकर हमारी बीवी बेटियों को आकर छेड़खानी करे।
क्या कर रही हो आयता अपने साथ? कौन सा गुनाह किया है तुमने? जब कुछ भी नहीं किया तो क्यों अपने आप को सजा दे रही हो? मान लो कि उस कमीने से जीत नहीं सकती, लेकिन जिंदगी बसा लोगी, ये भी उसकी हार है। अमान आज भी उतना ही प्यार करता है तुमसे, तो उसके प्यार को अपनी आसानी बना लो और चली जाओ इस घर से। चली जाओ, फिर अम्मा पापा को भी यहाँ से ले जाना। यहाँ सिर्फ तुम्हारे दुश्मन है आयता, सिर्फ दुश्मन। कह दो अमान से कि तुम राजी हो। बस आज की भारी रात गुजारो और कल खुद खुलवाओ खुशियों के दरवाजे अपने लिए। मैं आप सबसे वैसे ही बहुत शर्मिंदा हूँ, और आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं जो भी बात कर रहे हैं। लेकिन जी, हम ये घर तो नहीं छोड़ेंगे। हम ये नहीं कह रहे। मैं घर वालों से बात कर चुका हूँ। बहन है वो मेरी, लेकिन मैं भी बेटी वाला हूँ, और मैं आप सबके जज्बात समझ सकता हूँ। और मैंने घर वालों को साफ साफ बता दिया कि वो इस घर में नहीं रहेगी, वो चली जाएगी। बस 2-4 दिन का टाइम चाहिए मुझे। आप लोग बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, तो आप लोग मुत्तफिक हैं इस बात से? बस मुख्तार, अपने घर की चीखों पुकार को ज़रा कम करो। मेरे बच्चे और मेरी माँ बहुत तंग है। घर की दीवार साथ जुड़ी है यार। जी आप बेफिक्र हो जाओ, मैं ख्याल करूंगा। अम्मा। हाँ मेरी बच्ची, बोलो। अम्मा मैंने सोच लिया है। क्या? मैं कल अम्मान के साथ चली जाऊंगी। बहुत बहुत अच्छा फैसला किया मेरी जान, बहुत अच्छा। जाओ, चली जाओ इस जहन्नुम से। यहाँ कुछ नहीं है। जानती हूँ, मगर आपको एक वादा करना होगा। क्या? बोलो। आप और अब्बा यहाँ नहीं रहेंगे। छोड़ दें ये घर अम्मा। ईंटों से घर थोड़ी बनते हैं। काड़ी मिट्टी रेत बस ये रह जाएगी यहाँ। रिश्ते तो सारे वहां चले जाएंगे। ये वादा नहीं कर सकती माहिदा। तुम्हारे अब्बा यहाँ से कभी नहीं जाएंगे, और मेरी दुनिया वही है जहाँ तुम्हारे अब्बा है। इतना खराब कर लिया ज़रा। अमान के साथ सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना। अम्मा, खुदा की कसम, बेकसूर। उससे ज्यादा तुम्हें कौन जानता है ना? एक माँ ही तो है इस दुनिया में जो अपने बच्चों की हर गलती, हर बात समझ जाती है। मैं जानती हूँ मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मेरी बेटी तो हीरा है, हीरा। वो दोनों क्या जाने तुम्हारी कदर। अच्छा, अमान को बता दो। नहीं, वो जब कल आएगा तो उसे खुद पता चल जाएगा। मैं उसके चेहरे पे भी वही खुशी देखना चाहती हूँ जो आपके चेहरे पे देखी। अच्छा नीचे चलो, अब्बा से मिलोगी ना? ठीक है, लेकिन उनसे जरूर मिलेगा। वो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। अभी हिम्मत नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रुखसाना से बात हुई थी मेरी। वो कह रही थी कि आयदा बेटा, आयदा मान गई है।
वो कह रही थी कि निकाह हमारे घर से ही होगा। तीनों 12 बजे पहुंच जाएंगे यहाँ पे। थैंक यू मम्मी। हाँ, और काजी साहब से भी बात कर लिया, जुमे की नमाज से पहले निकाह हो जाएगा। बेटा, समंदर जैसा ज़र्फ और पहाड़ों जैसा हौसला चाहिए इस रिश्ते को कायम रखने के लिए। रख सकोगी? आपको क्या लगता है अम्मी, आपका मान इतना कमजोर है? खुद से ज्यादा आयदा है मुझ में। उसने जितने दुख झेल लिए ना अम्मी, मैं उसके लिए आसमान से तारे भी तोड़ कर ले आऊं ना, और वो बदले में सिर्फ मुस्कुरा दे, मेरे लिए इतना ही काफी है। आप ज़र्फ की बात कर रही हैं, मुझ में उसे अपनाने के लिए हौसला ही हौसला है। मुझे फख्र है तुम पे। बस अल्लाह करे तुम इसी तरह साबित कदम रहो। आपका बेटा आज जो भी है ना अम्मी, वो सिर्फ आपकी वजह से है। बचपन से लेकर आज तक आप ही ने तो सिखाया है, औरत की इज्जत करो, उससे नीची आवाज में बात करो, और हाथ उठाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे मैं नहीं सिखाती तो और कौन सिखाता? हाँ, मैं तो हमेशा से यही चाहती थी कि मेरा बेटा एक ऐसा मर्द बने जो कभी भी औरत पे हावी होने की कोशिश ना करे। बस प्यार के दो मीठे बोल उसका दिल जीत लेते। बस शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ आपका। मुझे भी तुमसे सिर्फ और सिर्फ इज्जत और प्यार चाहिए, बस, और कुछ भी। आपकी इज्जत सर आंखों पे है। जान, आप आ गए? हाँ, बड़ी देर कर दी। उसको सुला रही थी तो खुद भी आंख लग गई। कब आए? अभी बस 10 मिनट हुए हैं, अभी चेंज करके बैठा। खाना ले आओ। तुमने खा लिया? हाँ, वो छोटी को खिला रही थी तो भूख लगी, खुद भी खा लिया। मैं लेकर आती हूँ। जो तुम अब हो, वो है मेरा प्यार। ये आयदा मुझे उस आयदा से ज्यादा खूबसूरत लगती है। जानती हो, मेरा दिल चाह रहा है मैं तुम्हें अभी फोन करूं, लेकिन जानता हूं तुम्हारा फोन ऑफ होगा। और वैसे भी खाला ने भी मना किया है, कहीं तुम्हें और टेंशन ना हो, इसीलिए इसी तरह काम चला रहा। मैं तुम्हें हर टेंशन से अब दूर रखना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें ये बताया नहीं, पर मैं बाहर नौकरी ढूंढ रहा हूँ। एक बार नौकरी लग गई ना, तो तुम इस जहन्नुम से बहुत दूर ले जाऊंगा मैं। हम एक नई दुनिया बसाएंगे, जहां हमें कोई ना जानता होगा ना पहचानता होगा। बस तुम्हें तुम्हारा घर दे दूं, तभी चैन की सांस लूंगा मैं।
और नाराज ना होना, हाँ, पर मैंने अंगूठी खरीदी है तुम्हारे लिए। जानता हूँ बहुत डांट पड़ेगी, लेकिन कल तुमसे बहुत बातें करनी है आया था, इसलिए डांट बातों के बाद देना। आज बिंदी समझ में आई। तुम्हें तो फिर भी अपना काम समझ में आ रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ, सब खैर है? क्या खैर है जब सुबह पोस्टरों पे और शाम अवाम की अदालत। अवाम की अदालत क्या मतलब? मोहल्ले वालों का ज़मीर जाग गया। अरे जिस मोहल्ले में मैं सीना तान के फिरा करता था, आज आयदा ने मेरी कमर तोड़ दी है। यूनियन वाले सारे इकट्ठे हुए थे, कह रहे थे कि आयदा को इस मोहल्ले से बाहर निकालो। मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी, अब मैं उनको क्या जवाब दूं कि अब्बा अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और मुझे तो 1 मिनट नहीं लगता उसको यहाँ से बाहर निकालने में। आप खाना खाएं, मसला हल हो गया। अम्मा खाला से बात कर रही थी, आयदा मान गई है। लगता है अमान का दिमाग तो घास चढ़ने गया है। शुक्र है। अरे उसके दिमाग को घास चढ़ने दो, कम से कम इस घर से बला तो डरी। वही तो मैं भी यही सोच के खुश हो गई कि वो चली जाएगी। कब है? कल खाला के घर पे। मैं फिर आपके साथ कल जाऊंगी बच्ची को स्कूल छोड़ने, और आप मुझे बाजार छोड़ दीजिएगा। कल तो जुम्मा है, जुम्मे को दुकानें देर से खुलती हैं। जुम्मा बाजार तो जल्दी खुल जाता है सुबह। अच्छा ठीक है चलना मेरे साथ। बड़ी मुश्किल से सोए अब्बा, दवा दे के सुलाया वरना बीमार हो जाएंगे। बात क्या है? डर लग रहा है। अच्छा तुम ऊपर चलो, मैं साथ चलती हूँ। नहीं ऐसे करो, यहीं सो जा तुम। नहीं भाई देख लेंगे तो शोर मचाएंगे। अच्छा ठीक है चलो, मैं सब ऊपर चलती हूँ। अच्छा चलो। ए, किसका बच्चा है बे तू? किधर भाग रहा है? अबे आयदा का ना हो। बस यही बाकी रह गया था। कुछ टाइम के बाद एक बच्चा आएगा और अंकल का दरवाजा खटखटाएगा और कहेगा नाना बू मैं तो आ गया। आप नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे? मैं अभी आती हूँ आधे घंटे में।
आयदा, आयदा, बेटा उठ जाओ, मैं सदका देने जा रही हूँ, आधे घंटे में वापस आऊंगी। वो दोनों भी बाहर गए हुए हैं, तुम अब्बा से बात कर लेना। अच्छा, वो उठ चुके हैं। जी। अब्बा, अब्बा मुझे आपसे बात करनी थी। एक मिनट, मुझे अब्बा का चेहरा तो देख। नहीं आयदा नहीं, अब्बा को गुस्ल करवा दिया है, वो अब पाक हो गए। अब उन पे अपने हाथ लगा के या अपनी गंदी नजरों से उनको देखकर उनको नापाक नहीं करो। मैं जलूं सुर्ख चांद